तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आए क्लास 12th का। और ये जो डेरिवेशन है ये है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है जब वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेड कलर से दिया गया है ये माइनस क्यू का चार्ज और यहाँ पर दूसरा चार्ज दिया गया है प्लस क्यू, और दोनों को एक डिस्टेंस डी से सेपरेट किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन टाइप की दिखाई पड़ रही है ये क्या है, डाइपोल है इसका। ठीक है, मतलब ये डाइपोल है। अब इस डाइपोल पे अगर आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल लाइंस के रूप में दिखाई जाती है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंसेस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में वो सेम होती है। तो कॉमन मतलब एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल रखा हुआ है। अब समझिएगा अगर ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। वो फोर्स क्या है, प्लस क्यू ई का फोर्स है। और यहाँ पर इस वाले माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि चार्ज निगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही थी तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई का। ठीक है, तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि फोर्सेस दो लग रहे हैं क्योंकि चार्जेस दो थे। और डाइपोल का मतलब ही क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किए जाएंगे। तो डिस्टेंस क्या है, डी है। तो पहले टॉर्क जो होता है आपको पता होना चाहिए टॉर्क का मतलब क्या होता है। तो टॉर्क का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। और कोई भी दोनों में से कोई भी आप एक फोर्स लगा सकते हैं क्योंकि इसका केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो फोर्स देखिए क्या है, Q मल्टीप्लाइड बाय E है, जहां पर Q चार्ज और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखी जाएगी तो ये जो दो चार्जेस हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये दिखाई पड़ रही है, दूसरे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ेगी। तो ये वाली डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, ये डिस्टेंस हम लोग को नीडेड है। अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, तो देखिए जिस एंगल पे ये बेंट है वो एंगल है थीटा। ये एंगल थीटा दे दिया गया, इसका मतलब ये भी जो एंगल होगा थीटा हो जाएगा। अब क्या लगा लीजिए, साइन थीटा लगा लीजिए आप। साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, यही वाली डिस्टेंस है तो इसको मान लेते हैं x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, d है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, d साइन थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x मतलब यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया आपका, d साइन थीटा आ गया। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या लिख सकते हैं, d साइन थीटा रख सकते हैं। तो ये हमको क्या मिल गया, टॉर्क मिल गया। अब टॉर्क को अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इंटू डी एक तरफ लिख लीजिए और मल्टीप्लाइड बाय ई साइन थीटा कर लीजिए। ठीक है, ई साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये जो Q इंटू डी है, आप इस चीज को समझिएगा, जो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इसको बोलते क्या है, P बोलते हैं। P मतलब डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये शो करता है, Q इंटू डी शो करेगा डाइपोल की स्ट्रेंथ को। तो इसलिए इसको लिख दिया जाएगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो ये आपको मिल जाएगा टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया पी ई साइन थीटा। यहाँ पर P क्या है, डाइपोल स्ट्रेंथ है जो कि Q इंटू डी के बराबर होती है। कई बुकों में D की जगह 2A लिखा रहता है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। 2A लिखा हो 10A लिखा हो कुछ भी लिखा हो, वो केवल डिस्टेंस है दो डाइपोल्स के बीच में। ठीक है, मतलब दो चार्जेस के बीच में। अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, पूछा आता है ये जो टॉर्क है ये मिनिमम कब होगा। तो देखिए टॉर्क की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, जब थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। और थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब आपका डाइपोल जो रखा होगा कुछ ऐसे रखा होगा, मतलब पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइपोल रखा हुआ है, जैसे प्लस क्यू चार्ज यहाँ कर दिया, माइनस क्यू चार्ज यहाँ कर दिया। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो जो टॉर्क होगा, अगर हमारा डाइपोल सीधे रखा हुआ है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, तो इस केस में जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। और अगर पूछा जाए मैक्सिमम टॉर्क कब लग रहा होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क जो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। और साइन थीटा की 1 वैल्यू कब होती है, थीटा जब 90 डिग्री पे होता है। तो थीटा 90 कब होगा, जब ये बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर रखा होगा। तो मतलब डाइपोल को अगर हम ऐसे रख दें, परपेंडिकुलर रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस केस में हमारा जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीई हो जाएगी। मतलब पी जो है डाइपोल स्ट्रेंथ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू तो इसकी जीरो ही रहेगी। ठीक है,
मैक्सिमम के केस में ऐसे समझ सकते हैं, प्लस क्यू यहाँ चार्ज हो गया, माइनस क्यू यहाँ चार्ज हो गया और दोनों को डी डिस्टेंस से सेपरेट किया गया। तो आपसे मेनली इसका डेरिवेशन पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये मिनिमम और मैक्सिमम वाले केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अच्छा, अगर इसमें आपसे पूछा था टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो एफ नेट अगर मान लीजिए आपसे पूछा था तो क्या हो जाता है, टोटल F1 माइनस F2 हो जाता। अब F1 क्या है, प्लस क्यू ई है, ठीक है, मतलब टोटल में जुड़ता है, लेकिन क्योंकि एक प्लस क्यू ई है और दूसरा माइनस क्यू ई है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसीलिए जीरो हो जाएगा। क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, अलग अलग है, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है, इस वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, प्लस इसके न्यूमेरिकल जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जो हमने पी आपको यहाँ बताया था, ये वाला पी अलग है और ये परपेंडिकुलर पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पी का मतलब क्या होता है, डाइपोल स्ट्रेंथ का क्यू इंटू डी होता है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी और भी हमारे डेरिवेशंस हैं जो हम लोग लगातार अब बनाएंगे क्लास 12 के। आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।